आज की क्लास में सभी का स्वागत है। तो जो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आपकी जॉब से लेकर आगे चल के आपकी सहायता करेगा, क्योंकि जो आप जॉब करते हो तो जॉब करने के पहले आपको किसी कंपनी में अपना रिज्यूम सबमिट करना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप रिज्यूम सबमिट नहीं करते हैं तब तक आपका उस कंपनी में इंटरव्यू नहीं होता है। तो इंटरव्यू के पहले आपको किसी भी कंपनी में रिज्यूम भेजना पड़ता है और उसी रिज्यूम के आधार पर क्या होता है, आपको सिलेक्ट किया जाता है। जितना अच्छा आपका रिज्यूम होगा, जितना वो आपका अट्रैक्टिव होगा, उतनी जल्दी सामने वाले आपको कांटेक्ट करेंगे। और यदि आपके रिज्यूम को देख के उन्हें नहीं लगता है कि आप उनकी कंपनी में जॉब करने के लिए एप्लीकेबल हो, तो वो आपको कॉल नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप अच्छा रिज्यूम बनाकर कहीं पर भेजते हैं तो वो आपके लिए क्या होता है, अच्छा रहता है, ताकि आपकी जॉब जल्दी लग पाए। तो रिज्यूम कई प्रकार से बनता है, लेकिन रिज्यूम सही बनाने का तरीका और कैसे बनाते हैं वो मैं आपको आज सिखा रहा हूँ। क्योंकि रिज्यूम बनाने में किन चीज़ों को हमें पहले लिखना है और कौन सी चीज़ों को बाद में लिखना है, यहीं पर सारी चेंजेस होते हैं। क्योंकि आप कभी भी ये नोटिस नहीं करते हो कि कौन सी चीज़ आपको पहले लिखना है और वो आप लास्ट में लिख देते हो, कौन सी चीज़ लास्ट में लिखना थी वो आप पहले लिख देते हो। तो उस आधार पे आपका रिज्यूम ही गलत बन जाता है, जिससे वो आपकी नौकरी आने में बाधा बन जाता है। तो रिज्यूम कैसा होना चाहिए और उसको कैसे बनाते हैं, तो आप उसको सुनेंगे और अच्छे से सीखेंगे। तो सबसे पहले तो आप जानते हो कि आपको पहले एक एमएस वर्ड में फाइल बनाना है पूरी। उसको ब्लैंक पेज को लेंगे, फिर उसमें अच्छी तरीके से मार्जिन सेट कर लेंगे, आपको जितना पेज चाहिए उस हिसाब से। फिर इसके बाद आप जो हेडिंग है वो हेडिंग में डालेंगे क्या, रिज्यूम। रिज्यूम डालने के बाद एक मिनट, रिज्यूम डालेंगे और इसको आप कहाँ पर ले आएंगे, बीचों बीच पेज के। और यहाँ पर आप इसको यदि अंडरलाइन करना चाहें तो आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। और इसको बोल्ड करके यदि हमें इसकी साइज भी थोड़ी सी बढ़ाना है तो हम इसको इस तरीके से कर देंगे। ये हेडिंग है, इसमें सिर्फ हम इतना ही लिखेंगे। फिर इसके बाद आपकी जो रिज्यूम की शुरुआत होती है वो आपकी यहीं से होती है। आपको करना क्या है मैं अभी बता रहा हूँ आपको। आप यहाँ से जो आपकी जो सबसे ऊपर का पेज होगा वहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना नाम लिखना है। तो अभी के लिए मैं एग्जाम्पल के लिए अपना ही नाम लिखता हूँ। तो इस तरीके से आप अपना नाम लिखेंगे और नाम लिखने के जस्ट बाद आपको क्या लिख देना है, अपने यहाँ पर मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर लिखने के बाद ये सारी चीज़ें बोल्ड में आ रही हैं, आप इनको नॉर्मल कर लेंगे और यहाँ से फॉन्ट साइज भी आप कम कर देंगे। फिर इसके बाद जो सबसे ज़रूरी है यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी। ये तीनों चीज़ें आपको रिज्यूम में सबसे ऊपर ही लिखना है, क्योंकि जब आपका कहीं सिलेक्शन हो जाता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को जो आपको सिलेक्ट कर रहा है उसे आपके नंबर की आवश्यकता होती है और मेल आईडी की आवश्यकता होती है। तो जो चीज़ सबसे ज़रूरी है वो आप सबसे पहले ही लिख कर देंगे। और सबसे पहले आप अपना नाम ही बताते हैं, कहीं पर जाते हैं तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे और वहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इन तीनों चीज़ों को आप सबसे पहले लिख कर देंगे। फिर आपको क्या करना है, जो आपका नाम है, नाम के जस्ट बगल में आपको राइट साइड में आकर अपनी पिक्चर लगाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स देना है। तो बॉक्स लगाने के लिए आप कहाँ पर जाएंगे, इंसर्ट में जाकर, इंसर्ट में जाने के बाद आपको क्या मिलेगा, शेप मिलेगा। और शेप में से आप यहाँ से एक बॉक्स लेकर यहाँ पर बना देंगे इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपको जगह देनी है जो पिक्चर लगाने के लिए। इसके बाद यहाँ से फिर आपकी रिज्यूम की सबसे पहली जो हेडिंग होती है, फर्स्ट हेडिंग में यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो हेडिंग लिखने के लिए आप सबसे पहले बोल्ड कर देंगे। जो आपकी सबसे पहली हेडिंग होती है वो ये होती है आपकी करियर ऑब्जेक्ट। करियर ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि आपका लाइफ में उद्देश्य क्या है, मतलब आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो। तो आप यहाँ पर सबसे पहले अपने करियर के बारे में लिखेंगे, जो आप अपने करियर में करना चाहते हो। यहाँ पर आपको वो सच लिखना है जो आप बिल्कुल लाइफ में अपने उद्देश्य बनाकर चल रहे हो। तो यदि आप कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब करना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखेंगे, आई वॉन्ट
to become I want to become successful person in सक्सेसफुल पर्सन इन माई लाइफ। तो इस तरीके से आप कोई भी करियर ऑब्जेक्ट बनाकर अपना लिख सकते हैं, जो भी आपका लाइफ का उद्देश्य हो। फिर यहाँ से जो आपकी सेकंड नंबर की हेडिंग आएगी, थोड़ी सा स्पेस देकर, वो आपकी हेडिंग क्या आएगी, एजुकेशनल ये आपकी हेडिंग आएगी एजुकेशनल क्वालिटीज़। इसमें आपको वो सारी अपनी इन्फॉर्मेशन लिखना है जितनी आपने पढ़ाई की है, और पढ़ाई में आपको किस तरीके से इन्फॉर्मेशन लिखना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टेबल इंसर्ट करके अपनी इन्फॉर्मेशन देना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, जो जो आपने क्वालिफिकेशन किया हो उस आधार पर आप यहाँ पर दे देंगे। सबसे पहली आपकी जो आएगी यहाँ पर हेडिंग आएगी क्या, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के जस्ट बगल में आपकी क्या आएगी, क्लास। यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के जस्ट बगल में आप यहाँ पर दे सकते हो ईयर। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर परसेंटेज का कॉलम नहीं है, तो आपको रिज्यूम में कभी भी परसेंट नहीं लिखना है, आपको इसी आधार पर रिज्यूम बनाना है। सिर्फ आप क्लास देंगे, क्लास किस यूनिवर्सिटी से आपने वो पढ़ाई की है, या यूनिवर्सिटी या ऑब्लिक लगाकर हम कर सकते हैं यहाँ पर स्कूल, क्योंकि आपने स्कूल में पढ़ाई की होगी तो वहाँ तो यूनिवर्सिटी होती नहीं है। तो आप इस तरीके से दोनों चीज़ों में से जो भी होगा आप यहाँ पर नाम उसका दे देंगे। फिर जस्ट इसके बाद जो आपकी तीसरी हेडिंग आएगी, तीसरे नंबर पे आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको तीसरी हेडिंग जो देना है वो आपकी कंप्यूटर नॉलेज। यदि आप कंप्यूटर में नॉलेज रखते हैं तो आप यहाँ पर जो हेडिंग बनाकर देंगे कंप्यूटर नॉलेज की, और आप इसमें जो भी जानते हैं, बेसिक से जानते हैं, एमएस ऑफिस जानते हैं, इसके अलावा किसी और सॉफ्टवेयर में काम करना जानते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर जो भी आप जानते होंगे वो सारी लिख देंगे। एग्जाम्पल के लिए अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एमएस ऑफिस और इंटरनेट, ठीक है, और ईटीसी। इस तरीके से आपने ये लिखा। फिर इसके बाद यदि आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आपकी जो हेडिंग आएगी यहाँ पर आएगी एक्सपीरियंस की। यदि आप एक्सपीरियंस कहीं पर रखते हैं, कहीं आपने जॉब की है, कहीं पर आप काम करते रहे हैं, जितने साल का आपका एक्सपीरियंस होगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। एक्सपीरियंस के बाद आपको क्या करना है, एक छोटी सी हेडिंग बनाना है यहाँ पर, और यहाँ आपको क्या लिख कर देना है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी है कि सामने वाला आपको जॉब पर रखे। तो उसमें आपको ज़्यादा तो कोई बड़ा चढ़ा कर नहीं लिखना है, नॉर्मली जो लिखा जाता है वही आपको लिखना है, जैसे गुड गुड पर्सनालिटी, ठीक। सेकंड नंबर पे आप क्या लिख सकते हो, हार्ड वर्किंग। इस तरीके से जो भी आपकी स्ट्रेंथ होगी वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो। स्ट्रेंथ के जस्ट बाद आपको जो हेडिंग देना है वो आपकी हेडिंग आएगी पर्सनल प्रोफाइल की। पर्सनल प्रोफाइल में आपको क्या करना है, अपना नेम तो लेना ही है लिखकर, अपने नेम के साथ साथ क्या देना है आपको, फादर नेम। फादर नेम के जस्ट बाद आपको क्या देना है, मदर नेम। मदर नेम के बाद आपको क्या देना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ। ये सारी चीज़ें देने के बाद अगली हेडिंग जो आपकी आएगी वो आपकी हेडिंग आएगी क्या, एड्रेस। इसके बाद आपको क्या करना है, एड्रेस देना है कि आप जो हो कहाँ के रहने वाले हो, सारी एड्रेस की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देना है। ये सारी चीज़ें देने के बाद फिर आपको सबसे लास्ट में क्या देना है, एक हेडिंग डेक्लेरेशन। तो डेक्लेरेशन आप लोग समझते होंगे, डेक्लेरेशन से मतलब होता है कि आपके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन रिज्यूम में दी गई वो सारी सही है। यदि उसमें कुछ गलत माना जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, आप स्वयं होंगे। तो डेक्लेरेशन लिखने के जस्ट बाद
आपको यहाँ पर नीचे क्या देना है, एक डेट का कॉलम देना है, या डेट लिखकर डेट के सामने आपको क्या कर देना है, डॉटेड लाइन छोड़ देना है। फिर इस तरफ आपको क्या करना है, एक तो हेडिंग डाल देना है किस चीज़ की, सिग्नेचर की। ठीक है, इसको थोड़ी सा खिसका लेंगे। इस तरीके से आपको रिज्यूम में इतनी सारी चीज़ें लिखना है। यदि आप इस तरीके से रिज्यूम बनाएंगे तो आपका रिज्यूम अट्रैक्टिव भी होगा और किसी को पसंद भी आएगा, क्योंकि आप जानते हो ऐसे आप किसी भी चीज़ को ऊपर नीचे अगर बदलेंगे तो उस हिसाब से वो गलत माना जाएगा। अब मैंने सबसे पहले करियर ऑब्जेक्ट क्यों दिया, क्योंकि आप पहले ही बता दो कि आप अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हो। सेकंड नंबर पे जब वो आपका करियर ऑब्जेक्ट पढ़ लेगा तो वो सबसे पहले जानने का इच्छुक होगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने किस तरीके से आपने पढ़ाइयाँ की है, तो वो सारी चीज़ें जान लेगा। इसके बाद वो अगला नॉलेज देखेगा कि आप दूसरा कुछ नॉलेज रखते हो। नॉलेज के बाद वो फिर देखेगा कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं। फिर इसके बाद वो देखेगा कि आपकी कोई स्ट्रेंथ है कि नहीं। फिर ये चीज़ें देखने के बाद जब इतनी सारी चीज़ें उसको पसंद आ जाएंगी तब जाके वो आपकी पर्सनल प्रोफाइल देखेगा। फिर आपके एड्रेस में आपसे कांटेक्ट करेगा, तभी जाके वो फिर आपको सिलेक्ट करेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप लोग रिज्यूम बनवाते हो और पर्सनल प्रोफाइल ऊपर दे देते हो, तो सामने वाले को आपकी पर्सनल प्रोफाइल से क्या करना है, वो आपको जॉब पर रख रहा है। तो शुरुआत में ना वो आपको जानता है ना आप उसको जानते हैं। तो सबसे पहले आप उसको वो चीज़ें बताओ जिस मकसद से आपको नौकरी मिलेगी। पर्सनल प्रोफाइल बता के कहीं पर भी नौकरी ऐसे नहीं मिल जाती। नौकरी मिलती है आपके ज्ञान के आधार पे, आपके प्रैक्टिकल के आधार पे। तो आप पहले वो चीज़ें बताओ जो आपको आती हैं। फिर यदि वो सिलेक्ट कर लेगा तो पर्सनल प्रोफाइल भी जानेगा, एड्रेस भी जानेगा, आपसे मिलेगा भी और आपको समझेगा भी। तो पहले से आपको पर्सनल प्रोफाइल ऊपर नहीं देना है। और रिज्यूम आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी वो आपकी कहीं पर भी जॉब में काम आएगा और वो किसी को भी पसंद आ जाएगा। ठीक ना, आपको उसमें ज़्यादा कोई झूठ लिखना है ना कुछ आपको गलत लिखना है। जो आपको आता है जो भी है, क्योंकि रिज्यूम लिखने में आपकी जो क्वालिटी होती है सबसे बड़ी, वो आपको लिखना है 100% जो भी है वो भी आपका ट्रू। कुछ भी आपको ऐसा नहीं लिख देना है। ऐसी कंप्यूटर नॉलेज में जो आपको आता है अब वो लिखो। आप यहाँ पर अनावश्यक कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यदि आपने यहाँ पर लिख दिया उस आधार पर उसने आपको जॉब पर रख लिया और आप पर काम करते नहीं बना, तो फिर आप ही को दिक्कत आएगी। इसलिए जितना आपको आता है सिर्फ आप उतना लिखो। अनावश्यक रिज्यूम में फालतू चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इतनी चीज़ें बहुत हैं। आप इतनी चीज़ों के आधार पर रिज्यूम बनाएं और उसको कहीं पर भी सबमिट करके देखें, और जो रिजल्ट मिले वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिज्यूम का महत्व क्या है और रिज्यूम कैसे बनाते हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और जुड़े रहें चैनल से, क्योंकि आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो चैनल से ज़रूर जुड़ें। और यदि पसंद नहीं आता है तो उसमें ज़रूरत नहीं है, आप ना ही चैनल से जुड़ें तो बेटर है। थैंक यू।